जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड कविवर बिहारी द्वारा लिखा गया भक्ति। देखिए, कोई भी पाठ, कोई भी चैप्टर तब तक कठिन लगता है जब तक आप उसे अच्छे से पढ़ नहीं लेते। तो ये जैसे ही वीडियो समाप्त होगी वैसे ही ये भक्ति आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो, और नहीं पढ़ने वाले हैं तो भाई स्किप करते रहिए, देखते रहिए, ढूंढते रहिए, फिर पूरे यूट्यूब पे आपको मिलने वाला नहीं है। और अगर आप पढ़ने वाले हैं तो 2-4 मिनट यहाँ दीजिए ज़रूर, ताकि समझ में आ जाए आपको। एग्ज़ाम में अगर आए तो आप कर ले जाएं। देखिए, सबसे कठिन व्याख्या जो होती है इस दोहे में ये होती है पहली वाली। पहली समझ लीजिए, सब समझ लीजिए। तो बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। कबीर बिहारी यानी जो कवि है वो राधा जी से वंदना कर रहा है, विनती कर रहा है। क्या कर रहा है कि मेरी अर्थात मेरे, भव मतलब सांसारिक, बाधा मतलब कष्टों को, हरो मतलब दूर करो। मेरे सांसारिक बाधाओं को, कष्टों को हरो मतलब दूर करो। हमारे सभी सांसारिक कष्टों को दूर करो। राधा नागर सोई, राधा मतलब राधा, नागर मतलब चतुर, चतुर राधा, सोई मतलब छोड़ दीजिए। चतुर राधा मेरे सांसारिक बाधा को, बाधा यानी कष्टों को, परेशानियों को, हरो मतलब दूर करो। सोई मतलब वही, जा मतलब जिसकी, तन मतलब शरीर की, झाई मतलब परछाई, पड़े मतलब पढ़ने से, श्याम मतलब कृष्ण, श्याम मतलब कृष्ण। यहाँ श्याम हरित दुत होई का 50वां अर्थ आपको लोग बताएंगे, लेकिन सिर्फ एक अर्थ से आपसे मतलब है, भटकने से कोई मतलब नहीं है। जा सोई मतलब वही चतुर राधा हमारे सांसारिक बाधा को हरो मतलब दूर करो। जा मतलब जिसकी, तन मतलब तन मतलब शरीर की, मतलब की, झाई मतलब परछाई, पड़े मतलब पढ़ने से। जिस चतुर राधा के शरीर की परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति होई। श्याम मतलब श्याम रंग, या श्याम मतलब कृष्ण, कृष्ण कहिए, क्योंकि श्याम कृष्ण भगवान श्याम रंग के हैं। तो कृष्ण हरित दुति होई, हरित दुत मतलब प्रसन्न होई मतलब हो जाते हैं। यानी जिस राधा की शरीर की परछाई दिख जाने से, परछाई पड़ जाने से, श्याम मतलब कृष्ण, हरित दुत होई मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, तो वही राधा। अब देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। भगवान श्री कृष्ण किसको देख के प्रसन्न हो जा रहे हैं, किसकी परछाई को देख के प्रसन्न हो जा रहे हैं? राधा की परछाई को देख के प्रसन्न हो जा रहे हैं। तो वही राधा मेरी बाधा को हरो ना, मेरी बाधा, मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करो। ठीक, वही मतलब हो जाते हैं। हरिद्युत मतलब प्रसन्न वदन, प्रसन्न मुख के हो जाते हैं। श्याम मतलब कृष्ण। मोर मुकुट की चंद करूँ ज्यों राजत नंदन। मोर मुकुट की चंद करूँ, मोर मतलब मोर, मुकुट मतलब मुकुट। तुम जो उनके मुकुट में मोर का पंखा लगा हुआ है, और उस मोर के जो मोर का पंखा लगा है उसमें जो चांद, मोर के पंखे में चांद बने होते हैं ना, चंद्रमा के टाइप से, उनके जो चंद्रकनी जैसे होते हैं ना, कई प्रकार, कई बने रहते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर की चंद्रकनु यो मतलब इस प्रकार राजा मतलब सुशोभित हो रही हैं। नंदनंद मतलब कृष्ण, कृष्ण के मुकुट में मोर की चंद्रकनु अर्थात पंखे यो मतलब इस प्रकार राजा मतलब सुशोभित हो रहे हैं कि मनु मतलब मानो शशि शेखर की अकस किए। मानो शशि शेखर, शशि मतलब चंद्रमा, शेखर मतलब शंकर जी। मानो जो चंद्रमा को धारण किए हों, अर्थात शंकर जी, मानो शंकर जी की अकस, अकस मतलब ईर्षा, बस शंकर जी से जलन रखने के लिए, क्योंकि शंकर जी ने एक ही चंद्रमा धारण किए हैं, और भगवान श्री कृष्ण के मोर के पंख में चंद्रकनु यानी हजारों चंद्रमाएं हैं। तो वही मानो ऐसा लग रहा है कि शशि शेखर अर्थात शंकर जी की अकस अर्थात ईर्षा बस, जलन बस किए शेखर सतसंग अर्थात शेखरों सतचंद, सैकड़ों शेखर सतचंद यानी सैकड़ों चंद्रमाएँ भगवान श्री कृष्ण अपने मोर के मुकुट में अर्थात अपने मुकुट में चंद्रकनु अर्थात मोर के पंखे धारण किए हों। किस लिए? मानो ऐसा लग रहा है कि शंकर जी के अकस बस अर्थात ईर्षा बस, जलन बस। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गाल, सोहत ओढ़े पीठ पट,
सोहत सुशोभित हो रहा है। ओढ़े मतलब ओढ़ने पर, पीठ मतलब पीला, पटु मतलब वस्त्र। जब भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र को ओढ़ते हैं तो श्याम सलोने गात, श्याम मतलब श्याम, सलोने मतलब सुंदर, गात मतलब शरीर पर। जब भगवान श्री कृष्ण श्याम रंग के सुंदर शरीर पर ओढ़े पीठ पट, ओढ़े मतलब ओढ़ते हैं, पीठ मतलब पीरा, पटु मतलब वस्त्र, तो सोहत मतलब वह बहुत ही सुशोभित, बहुत ही अच्छा लगता है ना। सोहत ओढ़े पीठ पट, सोहत मतलब सोहित हो रहा है, ओढ़े मतलब ओढ़ने पर, पीठ मतलब पीरा, पटु मतलब वस्त्र, श्याम सलोने गात, भगवान श्री कृष्ण के सलोने मतलब सुंदर, गात मतलब शरीर पर। मनो नीलमणि शैल पर, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीलमणि शैल मतलब पर्वत पर, आपत परियो प्रभात यानी सुबह की किरण, आपत परियो प्रभात सुबह की किरण आकर के पड़ गई हो, सुबह की किरण आकर के वहाँ पर जगमगा रही हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। अधर धरत हरिकय परत, ओठ ढीठ पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग हो। अधर धरत, अधर मतलब ओठ, धरत मतलब धरने पर, ओठ पर धरने के कारण हरित कय परत, और हरि के परत अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जो बांसुरी जो है उसको जब ओंठ पे रखते हैं यानी बजाने के लिए, कि ओंठ डीठ पर जो, तो ओंठ की डीठ मतलब और जिनकी जो दाढ़ी होती है, पट ज्योति, ओंठ डीठ पट जो, ओंठ की डीठ की यानी ओंठ की दाढ़ी की, वस्त्र की जो ज्योति है, प्रकाश है, वह जब पड़ता है किस पे, बांसुरी पे, तो हरित बांस की बांसुरी, तो हरे रंग के बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग हो, तो वह इंद्रधनुष के अर्थात 7 रंग में हो जाती है। फिर से देखिए, अधर धरत हरि के परत, भगवान श्री कृष्ण जब अपने अधर मतलब ओंठों पर, धर मतलब धरते हैं, तो ओंठ डीठ पर जो, तो ओंठ की दाढ़ी की, वस्त्र की ज्योति मतलब उनकी जो प्रकाश होती है, ज्योति होती है, वह जब हरित बांस की बांसुरी, इनकी जब ज्योति हरे रंग के बांस की बांसुरी पर पड़ती है, तो हरे रंग की बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। यह अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई। कह रहे हैं यह जो अनुरागी है ना प्रेम की, यह प्रेम के चित्त की, मन की गति मतलब गति, समझे मतलब समझता, नहीं मतलब नहीं, कोई मतलब कोई। प्रेम के अर्थात प्रेम रूपी जो जिस मन में प्रेम है, उस मन के जो गति है, उस मन की जो गति है, स्थित है, उसको समझे नहीं कोई, इसको कोई नहीं समझ सकता। ठीक, या कहिए कि प्रेमी के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जो बूढ़े श्याम रंग, क्योंकि जो श्याम रंग होता है अर्थात प्रेम का जो रंग होता है, वो ज्यों बूढ़े, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है, अर्थात जैसे जैसे वह पुराना होता जाता है, त्यों तो उज्जवल होए, तो वैसे वैसे वह उज्जवल होए, सफ़ेद हो चला जाता है, वैसे वैसे वह और ज़्यादा बढ़ता जाता है। क्योंकि जैसे चीज़ पुरानी होगी, आकर्षण कम होगा, लगाव कम होगा ना लोगों का, वो दिखने में कम अच्छी लगेगी। लेकिन कह रहे हैं जो प्रेम है, प्रेम जैसे जैसे पुराना होता है, बूढ़ा होता है, अर्थात वैसे त्यों तो उज्जवल हो, उतना ही ज़्यादा वह उज्जवल हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, अर्थात वैसे ही वह बढ़ता चला जाता है। तव लघु या मन सदन में हरि आवे कहीं बार, कह रहे तव लघु या मन सदन में, हमारे मन रूपी सदन में, मन रूपी घर में, हरि आवे कहीं बाट, हरि मतलब कृष्ण, आवे मतलब आए, की मतलब किस, बाट मतलब रास्ते से। हमारे मन रूपी घर में भगवान श्री कृष्ण किस रास्ते से आवे भैया, कैसे आवे, बिकट जटे जो लघु निपट खुले न कपाट, करें बिकट जटे जो लघु, जब भयानक, बिकट जटे जब भयानक पूर्वक जटे मतलब जकड़े हुए हैं, लघु निपट खुटे न कपट कपाट, निपट अर्थात कपट के, जब ईर्षा जलन के जो खूंटा है, खूंटा समझते हैं ना, खूंटा यानी जिससे बांधा जाता है, उसमें मन रूपी यानी मन को बांध रखा हो, अर्थात मन जब ईर्षा जलन से परेशान है, दूसरों को देख के ईर्षित है, जल रहे हो, तो कह रहे हैं कपट कपाट, अर्थात ईर्षा और जलन के जो कपट हैं, वो कपाट जब तक नहीं बंद करो, कपाट मतलब दरवाजे, उस दरवाजे ईर्षा रूपी जलन रूपी दरवाजे को जब तक खूंटे से नहीं बांधोगे, अर्थात जब तक उसको नहीं पकड़ोगे जकड़ोगे, जब तक उसको नहीं बंद करोगे, तब तक भगवान तुम्हारे मन में अर्थात मन रूपी घर में आवे कहीं बाट, किस रास्ते से आएंगे, आते हैं तो ईर्षा दिख जाता है, जलन दिख
जाता है, कपट दिख जाता है, छल दिख जाता है, तो भाई जब वो दिख जाता है तो वह वापस लौट जाते हैं। जगत जनाओ जी सकल सो हरि जानो ना। कह रहे हैं जगत संसार, जना मतलब जनाया या बनाया, जी मतलब इसने, सकल मतलब संपूर्ण, जिसने संपूर्ण संसार को जनायो अर्थात बनाया, सो हरि जानो नाहि, सो मतलब उसको, हरि मतलब भगवान को, जानो मतलब जाना, नाहि मतलब नहीं, यानी जिस भगवान ने संपूर्ण संसार को बना डाला उस भगवान को किसी ने नहीं जाना। ठीक उसी प्रकार ज्यों आँखें सब देखियों, ज्यों मतलब जिस प्रकार, आँखें मतलब आँखें, सब मतलब सब कुछ, देखियो मतलब देखती हैं, जिस प्रकार आँखों से सब कुछ दिखाई देता है, आँख न देखी जाए, लेकिन आँख खुद को नहीं देख पाती। अब देखिए आँख अपने आप को देख लेगी, नहीं देख पाएगी। अब दर्पण में यानी शीशे में देख ले तो अलग बात है, लेकिन वैसे तो कहिए आँख से सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन आँख से स्वयं आँख को नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार जिसने संसार को बनाया, संसार को चलाया, उस हरि को, उस भगवान को किसी ने नहीं जाना। जिस प्रकार आँख सब देखिए, जिस प्रकार आँखों से सब कुछ पूरा संसार देखा जा सकता है, लेकिन आँख न देखी जाए, लेकिन आँख से आँख नहीं देखी जा सकती है। जब माला छापे तिलक सरे नए को काम। करें ढोंगी, यहाँ ढोंगी का मतलब ये नहीं कि भगवान की पूजा पाठ करने वाला हर व्यक्ति ढोंगी है। ढोंगी का मतलब लालची, जैसे लालच में पूजा करते हैं ना कि भगवान देखिए आज इतना कर देते हैं, पास करा दीजिएगा ना, तो ये लालच है। एग्ज़ाम आए तो उस दिन ज़रूर पूजा पाठ करके जाएंगे बच्चे, लेकिन जब तक उसके अलावा याद नहीं होगा पूजा पाठ, उस दिन पूजा पाठ मना के जाएंगे, तो ये लालच है। तो ऐसे ये लालच मतलब ढोंग है। फिर आप लोग ढोंग कर, अगर आप लोग हमेशा पूजा पाठ नहीं करते तो फिर ये लालच है। और ऐसे लालच के लिए लास्ट दोहा आपके लिए फिर कह रहे हैं, जब माला छापा तिलक, अगर कोई माला जप कर रहा है, छापा तिलक, छापे मतलब छाप ले रहा है, एकदम छप्पा लगा ले रहा है। तिलक मतलब क्या कहते हैं तिलक को, अरे तिलक कभी कभी बहुत सरल चीज़ जो है ना वो बहुत कठिनाई देता है। जैसे कहते हैं कि ठोकर जो होती है वो हमें छोटे छोटे कंकड़ों से लगती है, पहाड़ से कभी हम नहीं टकराते, लेकिन जब छोटा सा कंकड़ जो है वो पैर में चला जाता है तो हम लगड़ाने लगते हैं ना। तो ये छोटी चीज़ है। तिलक मतलब चंदन होता है। अब तिलक में नहीं आ रहा है मुझे समझ में ना, याद ही नहीं आ रहा है चंदन। अब तो वही छोटी छोटी चीज़ कभी परेशान कर देती है। तो कह रहे हैं जब माला छापे तिलक, अगर आप माला जाप कर रहे हैं, छापे मतलब लगा रहे हैं, तिलक मतलब चंदन, सरे न एको काम, तो फिर भी सरे मतलब बनेगा, न मतलब नहीं, एको मतलब एक भी, काम मतलब काम। आपके जप करने से, तिलक लगाने से यानी चंदन लगाने से एक भी काम नहीं बनने वाला है। मन कांचे नाथे बिचा, अगर आपका मन कांचे मतलब कच्चा है, अगर आप 2-4 दिन से कर रहे हैं, आप अगर लालच में कर रहे हैं, जब माला छापा तिलक कर रहे हैं लालच में, तो आपका काम नहीं बनने वाला है। लालच में नहीं कर रहे हैं तो आपका संपूर्ण काम बन जाएगा। कह रहे हैं मन कांचे नाथे बिछा, क्योंकि जो कच्चा मन रहता है ना, नाचे मतलब नाचता है, बिठा मतलब व्यर्थ में। मन कांचे नाचे बिछा, कच्चा मन जो है वो व्यर्थ में नाचता रहता है। साँचे राचे राम, और साँचे राचे राम, जो उस मन सच्चा रहता है ना, सच्चे में जो सच्चाई में, राचे मतलब रचा रहता है, उसके मन में सिर्फ राम रहते हैं। अर्थात आपको ये तिलक उलक की छापा माला या फिर इस तरह के काम नहीं, आप अपने मन में ही मन में भगवान का राम नाम जप करिए और इसी से आपके सारे काम बन जाएगा। हालांकि नहीं इसका मतलब कि आप ये सब छोड़ दीजिए, नहीं छोड़िए, नहीं करते रहिए, ठीक है। ये था भक्ति। इसके बाद आपको पढ़ना है नीति के दोहे, ठीक। एक नीति के दोहे देख लीजिए, एक क्या पूरा पढ़ा देते हैं, चलिए। दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बढ़े दुख दंड। कवि और बिहारी क्या बात कह दिए, क्या बात कह दिए। कह रहे हैं दुसह दुराज प्रजान कौ, कह रहे ये दो चीज़ छोड़ दीजिए। कह रहे प्रजान मतलब प्रजा, कौ मतलब का, जीना मुश्किल हो जाता है, दुसह हो जाता है। दुसह मतलब मुश्किल, प्रजान मतलब प्रजा का, कौ मतलब का, जीना, प्रजा का जीना दुसह हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। दुराज अर्थात अगर एक राज्य में 2 राजा हों ना, एक राज्य में 2 राजा हों तो प्रजा का जीना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक क्लास में 2 अध्यापक आ जाएं, एक इंग्लिश पढ़ाने लगे पीछे खड़ा होकर और एक हिंदी पढ़ाने लगे, या एक साइंस पढ़ाने लगे, एक मैथ पढ़ाने लगे, फिर क्या,
बच्चों का जीना जो है वो दुस्सह हो जाएगा, बच्चे उठ के भाग चलेंगे। तो उसी प्रकार कह रहे हैं दुस्सह अर्थात कठिन हो जाता है, दुराज अर्थात दो राजा हो जाते हैं, प्रजा मतलब प्रजा का मतलब का प्रजा का जीना मुश्किल हो जाता है अगर एक राज्य में दो राजा हो जाते हैं। क्यों ना बढ़े दुख द्वंद्व, और क्यों मतलब क्यों ना मतलब नहीं, बढ़े मतलब बढ़े, दुख मतलब दुख, द्वंद्व मतलब झगड़े लड़ाई परेशानी। अगर एक राज्य में दो राजा हैं तो प्रजा का जीना मुश्किल है, प्रजा जी नहीं सकता, और जब प्रजा जी नहीं सकता तो क्यों ना बढ़े दुख द्वंद्व, तो दुख परेशानी कष्ट तो बढ़ेंगे ही। ये तो एकदम सिंपल बात है ना। कह रहे हैं अधिक अंधेरो जग कर, अर्थात अंधेरा जग मतलब संसार में कर मतलब करता है रात को, तो अधिक अंधेरो जग करत, पूरा का पूरा संसार अंधेरा में रहता है ना। मिल अमावस रवि कन, लेकिन अगर अमावस के दिन रवि मतलब सूर्य चंद्र मतलब चंद्रमा से मिल जाए, अमावस के दिन जब रवि यानी सूर्य चंद्रमा से मिल जाता है तो चंद्रमा भी नहीं निकलता, अर्थात सूर्य कह देता है देखो आज तो नहीं, तुम्हें भी नहीं निकलना है, तो उस दिन ज़्यादा अंधेरा रहता है ना। वैसे प्रजा का जीना तो मुश्किल ही रहता है भाई, प्रजा सुखी कहाँ है, चाहे जहाँ हो, मतलब कुछ तो सुखी है कुछ तो दुखी है, कुछ क्या ज़्यादातर दुखी है, जो सुखी हैं वो भी दुखी ही मानिए। तो लेकिन अगर दो राजा हो जाए तो प्रजा का जीना और मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार अधिक अंधेरा जग कर, जग में तो अधिक अंधेरा रहता है, लेकिन अगर मिले अमावस रविचंद्र, लेकिन अगर चंद्रमा जो है रवि अर्थात सूर्य से मिल जाए और उस दिन ना निकले रात को, अमावस के दिन नहीं निकलता, तो फिर मान लीजिए उस दिन तो और क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो उसी प्रकार ठीक है। बसे बुराई जासुतन, कह रहे हैं बसे मतलब बसती है, बुराई मतलब बुराई, जासु मतलब जिसके तन मतलब शरीर में, मन में, जिस व्यक्ति के मन में बुराई बसती है, अर्थात जो बुरे होते हैं, साफ साफ कहिए ये बसना उसना क्या होता है ना। बसे बुराई जासुतन, देखिए इसमें व्याख्या करना होता है, अनुवाद तो करना नहीं होता, तो मस्त तरीके से एकदम बिंदास लिखिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी दूर करेंगी राधा रानी ना। उसे अगर कहें तो कौनो दिक्कत कौनो परेशानी सब कुछ दूर करेंगी राधा रानी, तो दिक्कत परेशानी नहीं है ना। बसे बुराई जासुतन, बसे मतलब बसती है, बुराई मतलब बुराई, जास मतलब जिसके तन मतलब शरीर में, जिस व्यक्ति के शरीर में मन में बुराई निवास करती है, बुराई ही बुराई बसती है। ताही को सम्मान, ताही मतलब उसी, कौ मतलब को, सम्मान मतलब सम्मान, उसी व्यक्ति को लोग सम्मान देते हैं। अगर सीधा साधा कहीं जाके खड़ा हो जाए तो लोग उसको सम्मान नहीं देंगे, उसको रास्ता नहीं देंगे, तमाचा मार देंगे, वो नीचे गिर जाएगा। और कोई वहीं गुंडा मवाली खड़ा हो जाए, अरे भाई ऐसे रास्ता देंगे ना, उससे क्या बताएं। तो उसी प्रकार कह रहे हैं ना कि अब तुम लोग, कि जिस व्यक्ति के शरीर में बुराई निवास करती है, बुराई बसती है, ताही को सम्मान, उसी व्यक्ति को लोग सम्मान देखते हैं। भले भले कहीं छोड़िए, भले अर्थात अच्छे व्यक्ति को तो भलो कही, अच्छा कह कर छोड़ी मतलब छोड़ देते हैं कि चलो ये अच्छा है, क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा, ये तो ऑलरेडी अच्छा है। और अच्छे व्यक्ति कभी बुरा नहीं बन सकते ना, लेकिन जब अच्छा बुरा बनेगा तो बुरा से ज़्यादा बुरा बन जाएगा। वही करें भलो भलो कहीं छोड़िए, भले व्यक्ति को तो भला कह करके, अर्थात अच्छे व्यक्ति को तो अच्छा कह करके छोड़िए मतलब छोड़ देते हैं। खोटों ग्रह जप उदान, जिस प्रकार खोटे मतलब बुरे, ग्रह मतलब ग्रह के लिए जप मतलब जप करते हैं, दान मतलब दान देते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण कितना अच्छा दे रहे हैं कबीर बिहारी, कि जो अच्छे ग्रह होते हैं, जैसे मान लीजिए बुध हो गए, बृहस्पति हो गए, ये सब अच्छे ग्रह हैं ना, शुक्र हो गए, लेकिन अगर ये ग्रह किसी के राशि में हैं, किसी के नक्षत्र में हैं, तो उसको लोग छोड़ देते हैं, चलो भाई ये इस ग्रह के लिए किसी प्रकार कोई जब दान नहीं कराएंगे। लेकिन अगर शनि ग्रह सवार हैं तो शनि कितनी जल्दी हमारे ऊपर से हटे, मंगल सवार होंगे तो मंगल भी हटे ना। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी खोटे ग्रह हैं, बुरे ग्रह हैं, उसके लिए लोग जब दान करते हैं, उसके लिए उपाय करते हैं, लेकिन जो भले हैं उसके तो कोई ध्यान ही नहीं देखा ना। इसी प्रकार इंसान के लिए जो भला इंसान है उसको कोई सम्मान नहीं, कोई मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, लेकिन जैसे ही कोई आ गया बुरा व्यक्ति तो उसे लोग सम्मान देते हैं, हाथ मिलाते हैं, सब मतलब वीडियो बनाएंगे कि चलो वायरल हो जाए कम से कम इसी तरीके से। हाँ, पूरी दुनिया वायरल होना चाहती है आज के ज़माने में, क्या बताएं। और पहले ऐसा था कि लोग बचते थे कि नहीं नहीं हमें कोई जाने ना, ये ना करे वो ना करे, और आज तो भाई कहीं भी जाने। देखिए आपको एक चीज़ बताएं, 2025 चल रहा है, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ाई से अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप लोग, क्योंकि देखिए ज़माने को देख के चलिए, मतलब एकदम बेहद जना बनिए, तो थोड़ा सा
इन सब चीज़ों से जुड़िए। जुड़ने का मतलब ये है कि एक अच्छी तकनीक करिए, एक अच्छे नियम धर्म के साथ चलिए और इनसे जुड़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई है, कल जॉब है, कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप लोग सक्सेस हो गए सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब वगैरह पर, तो फिर ये आपके लिए बहुत बेहतर, कल के लिए, कल का यानी भविष्य, आपका भविष्य बहुत बेहतर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोग यूट्यूब के माथे मतलब अरबों खरबों रुपए, मतलब गिनती नहीं कर सकते आप उस पैसे की, इतने पैसे कमा रहे हैं। मतलब देखिए, कहते हैं कि एक सधे सब सधे। एक काम जब बनता है ना, तो सभी काम ऑटोमेटिक बनने लगते हैं। अगर आप एक चीज़ में सक्सेस हो जाए, सफल हो गए ना, तो हर चीज़ में आप सफल होते चले जाएंगे। तो एक चीज़ के पीछे रहिए। अगर आप पढ़ाई करें तो बेहतर है, पढ़ाई से अच्छा कुछ नहीं। ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ के आ जाइए आप हमारे साथ अब यूट्यूब पर, मेरे कहने का मतलब ही नहीं है। नहीं, आप करते रहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा समय निकाल के, आधा घंटे, 10 मिनट, 1 घंटे, जो भी आपके समय पास समय है, घूमने टहलने बतियाने से फुर्सत मिले तो ये काम ज़रूर करिए आप लोग। हाँ, अच्छे कंटेंट क्रिएट करिए, ये नहीं कि कुछ भी डाल दीजिए, कहीं से उठाइए, नहीं, मेहनत करिए। मेहनत जो है ना, वो खुशी प्रदान करती है, खुशियाँ उससे मिलती है, बिना मेहनत से आप खुशियाँ नहीं प्रदान कर पाएंगे। देखिए, नर की अरु नल नीर की गत एको करी जोई। क्या नर मतलब आदमी, हम जैसे हैं इंसान। करें किसी भी इंसान की, और मतलब और नल नीर की, नल मतलब बम्बा कहते नहीं, नल बम्बा, और क्या कहते हैं इसे, हैंड पंप कहते हैं, और वो बोरवेल कहते नहीं, बोरवेल तो नहीं, वो दूसरा हो जाएगा। हाँ, इसे हैंड पंप कहते हैं, नल कहते हैं, गाँव में बम्बा कह देते हैं ना, ये सब चीज़। तो कह रहे नर की यानी कोई इंसान है, और मतलब और नल नीर की, और जो हैंड पंप है उसके नीर मतलब उस हैंड पंप के नीर अर्थात पानी की ना, इंसान की, किसी भी इंसान की, और हैंड पंप के पानी की गति मतलब स्थिति, एको मतलब एक ही होती है। ठीक, इन दोनों की स्थिति एक होती है, एको करी जोई, एक ही होती है, एक में ही जोड़ा जाता है। अब आप कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, मतलब आदमी की तुलना हैंड पंप से निकलने वाले पानी से कर दी गई है। हाँ बिल्कुल, कह रहे हैं जे तो नीचे हो चलो, क्योंकि आदमी जो है ना, जितना नीच मतलब होता है विनम्रता, क्योंकि आदमी जो है जितने ही विनम्रता से, जितना ही झुक कर हवे चले मतलब चलता है, ते तो ऊँचे हो, उतना ही ऊँचा, उतना ही उसका सम्मान मिलता है, समाज में उसको उतना ही सम्मान। अब हर जगह अकड़ जाएंगे, हर जगह लड़ जाएंगे, कोई सम्मान देगा नहीं। वही कह रहे हैं कि नर, पहले एक चीज नर की सुनिए, आदमी जे तो मतलब जितना, नीचे मतलब नीचे, हो मतलब होकर, चले मतलब चलता है। आदमी जितना ही विनम्रता के साथ झुक कर चलता है, ते तो ऊँचे हो, उतना ही ऊँचा होता है, उतना वो समाज में सम्मान पाता है। और जो नल की नीर है, जो बम्बे का पानी है, नल का पानी है, हैंडपम्प का पानी है, नीर मतलब पानी, जे तो नीचे हो चलत, वह जितना ही ज़्यादा नीचे से आता है, ते तो ऊँचे हो, उतना ही वह ज़्यादा शीतल मीठा अच्छा ना, उतना ही ज़्यादा वह ठंडा होता है, उतना ही ज़्यादा मीठा और शीतल वह पानी होता है। अगर अभी 10 फीट पे कोई पानी निकाल दे तो पानी किसी काम करोगे, वो सड़ा हुआ पानी मिलेगा आपको, मतलब बहुत बदबू आएगी। लेकिन अगर वह 100 फीट जा रहा है, 200 फीट, 150 फीट जा रहा है, बहुत शीतल पानी आएगा। तो यही कह रहे हैं, इंसान और नल की जो नीर है, पानी है, उसकी गति एक ही है। वह जितना ही नीचे से आते हैं, अर्थात जितना झुक कर विनम्रता साथ चलते हैं, उतना ही ऊँचा समाज में उनका स्थान हो जाता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ी जाए। बहुत अच्छा तो है यहाँ पे, कह रहे हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ी जाए। कह रहे हैं कि अगर आप छल कपट, चोरी डकैती से कोई संपत्ति बना रहे हैं, तो वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। अगर आप मान लीजिए कि 2 नंबर का काम कर रहे हैं, तो शुरू में साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा से बढ़ती चाहे आप आसमान छू लेंगे। लेकिन मन सरोज बढ़ जाए, जिस प्रकार मन सरोज मतलब क्या, कमल होता है ना, यानी सरोवर में रहने वाला कमल। ठीक, पहले सरोज बढ़ जाए, इसको देखिए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, जो संपत्ति होती है सुंदर, बहुत अच्छी, वह मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से वह बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल वह बढ़ जाती है। मतलब अगर आप बुरी तरीके से गलत कामों से कमाएंगे ना, मन सरोज बढ़ जाए, और जो मन के आकार से सरोज मतलब ये जो आपका तालाब वगैरह हो, वो बढ़ जाता है। ठीक,
अब नीचे वाला देखेंगे तब ऊपर वाला समझ में आएगा। घटत घटत सु न फिरे घटत बर समूल कुमलाए कर रहे हैं। लेकिन देखिए हम यहाँ पे पहले आपको समझाते हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति, अगर आप बुरे तरीके से संपत्ति कमाते हैं तो बढ़त बढ़त वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। घटत घटत सु फिर घटे, और अगर जिस दिन वो घटना स्टार्ट होगी ना संपत्ति, घटत घटत सु फिर न घटे, फिर वह इतना ज़्यादा घट जाएगी, इतना ज़्यादा घट जाएगी तो मूल लेकर चली जाएगी। अर्थात आपके पास 50 रुपये हैं और उस 50 रुपये से आप गलत तरीके से काम करके आप उसको 500 बना लिए हैं, तो जब घटेगी तो 50 रुपये भी लेकर डूब जाएगी। आप एकदम नील बटे सन्नाटा, आपके पास 1 रुपये भी बचने वाला नहीं है। तो ही कह रहे हैं कि गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जब घटती है ना तो घटत घटत सुरफी घटे, फिर वह इतनी ज़्यादा घट जाती है कि बर समूल कुमलाए, कि बरु अर्थात आपका मूलधन सहित लेकर के, बर समूल मतलब हो जाता है जड़ सहित लेकर के, कुम्हलाए मतलब मुरझा जाता है। जिस प्रकार, अब देखिए यहाँ से आप समझ में आए, जिस प्रकार सरोज यानी जब तालाब बढ़ता है तो जैसे तालाब का पानी आज यहाँ है ना, कल यहाँ आया, तो जो सरोज जो कमल है ना, वो कमल भी यहाँ से यहाँ आ जाता है ना। पानी चाहे जितना बढ़ जाए तालाब में, कमल कभी बूढ़ेगा नहीं, अर्थात डूबता नहीं, वो तुरंत ऊपर आएगा। लेकिन जब पानी कम होता है तो कमल जो होता है ना वो कम नहीं हो पाता, वो क्या हो जाता है, मुरझा, वहीं से कुम्हला जाता है, अर्थात वहीं से वो टूट जाता है, मुरझा जाता है। और सिर्फ वही अकेला नहीं मुरझाता, बर समूल अर्थात उसके पूरे के पूरे जड़ सहित वह कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है। इसी प्रकार जब आप गलत तरीके से संपत्ति यानी धन कमाते हैं तो धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन जब वह जाना होगा ना उसको, जब, तो वह आपका सब कुछ लेके चले जाएगा, पूरी की पूरी जो पहले से आप संपत्ति बनाए हैं उसको भी लेकर वह चला जाएगा। इसलिए गलत तरीके से संपत्ति नहीं कमानी चाहिए। वैसे संपत्ति क्या, सब कुछ तो फिर खैर आप लोगों का भी ये बात नहीं समझ में आएगी और आप लोगों से कहना भी उचित नहीं है। ठीक है, फिर हम आज यहीं समाप्त करते हैं, यानी यहीं एंड करते हैं, हम रोक देते हैं। फिर आगे मतलब इसके आगे कंटिन्यू रहेंगे। और शाम भी हो गई है, रात ज़्यादा हो गई, तो फिर अब ठीक, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से। बहुत मतलब बहुत आसान है पढ़ाई। मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं, ना तो मेहनत, ना तो फरवा, ना तो कुछ, ना कोई बोझ ढोना पड़ रहा है, ना तो भार लेके चलना पड़ रहा है। तो अभी समय है, पढ़ लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।